हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? गाइस, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। इसमें क्या है? प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो ये क्या है CH4। एथिन क्या है? C2H6। प्रोपेन क्या है? C3H8। ब्यूटेन क्या है? C4H10। तो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो ये क्या हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका यूज़ क्या है? यूज़ है जैसे हम ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, और CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑटो में यूज़ होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे सिलेंडर में यूज़ होती है। कोल है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है ये भी। और पेंट्स हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। और पॉलीथीन है, ये के सब क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन। इन सब में हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं जो कि एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। अम, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। हम इनकी करेंगे मेनली। इनको हम जो है 2 मेन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एक होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और साइक्लिक जो होते हैं हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे ये खुली चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इस तरीके से। और साइक्लिक वाले हमारे ये क्लोज होते हैं, क्लोज चेन, जैसे बेंजीन है। ठीक है। और इसमें क्या है, एक सीधी चेन मिलेगी हमको, एक मतलब खुली, मतलब ये कहीं से भी क्लोज नहीं होंगे, और ये क्लोज होंगे इस तरीके से। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को फिर हम जो है फर्दर हम जो है क्लासीफाई करते हैं। एक ये हमारे होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, और ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रेट में हमारे क्या है, इसमें क्या है, कहीं भी ब्रांच नहीं होंगी। जैसे प्रोपेन है और ब्यूटेन है, मतलब ये इस तरीके से। और ब्रांच में क्या है, ये ब्रांच तो हो जाते हैं। ये प्रोपेन है, ये तो स्ट्रेट ही रहेगा। ब्रांच में जैसे ब्यूटेन है, ये इसमें क्या है, ये इस वाले चेन में हमारे ये ब्रांच्ड हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये ब्रांच्ड हो गए, ब्रांचिंग कंपाउंड्स हो गए। तो इस तरीके से ये जो है हमारे एग्जाम्पल्स हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हमारे फिर अब फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं इनको, साइक्लिक कंपाउंड्स को। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक, और एक होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक जो होते हैं हमारे जैसे साइक्लो एल साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो ब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है। तो इसमें क्या है, एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड्स में इसमें जो है रिंग होती है,
मतलब साइक्लिक का मतलब साइक्लिक तो होंगे, बट क्या है उनमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता है, और एक क्लोज लिंक पाई जाती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे इस तरीके से, जैसे बेंजीन इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड होते हैं और जो कि अल्टरनेट ऑर्डर पर मिलते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि अल्टरनेट ऑर्डर पर मिलते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर पर। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर पर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बट कोई भी अल्टरनेट ऑर्डर पर नहीं होता है। जैसे हम साइक्लोप्रोपेन है, तो ये साइक्लोप्रोपीन होता है, जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड लग जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे अल्टरनेट ऑर्डर मतलब कोई भी एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया साइक्लोप्रोपीन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान ही होती है कि उसमें ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर पे मिलते हैं। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान। और क्लोज रिंग होती है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान होती है। तो गाइस ये तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में था। अब हम जो है एल्किन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे मतलब दो मेन क्या कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं एल्केन, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आ जाते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो हम जो है अब एल्केन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में। एल्केन क्या होते हैं, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन CH4, जिसमें सिंगल कार्बन एटम होता है। और ये जो है कोल माइंस और मार्सी एरियाज में पाया जाता है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और फर्स्ट मेंबर मीथेन है, एंड सेकंड मेंबर जो है इस फैमिली का वो क्या है, एथेन है, और C2H6 है। इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहते हैं, यदि मीथेन के एक हाइड्रोजन को बाई मिथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या है, एथेन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि every time when hydrogen group is replaced by methyl group, then member of higher alkane is obtained। जैसे हम क्या है, एथेन में से एथेन के एक हाइड्रोजन को ये मिथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा प्रोपेन प्राप्त होता है।
दिस इज प्रोपेन। और इसका एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एथेन के दोनों जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 यानी कि सारे ही एल्केन्स मैम, एल्केन में जो कार्बन होते हैं, इन एल्केन कार्बन ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें क्या है, ये जो है 3 डायमेंशनल होता है इनका स्ट्रक्चर, और जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहते हैं। और बॉन्ड्स के बीच जो एंगल होता है वो एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 डैश का होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथेन में देखें, मैथेन में क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बॉन्डेड रहता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, मतलब इनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 डैश का होता है। और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, और हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ही, तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो sp3s होती है। और यहाँ पे एंगल मतलब बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 डैश का होता है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल देखें एथेन, तो एथेन में क्या है, 2 कार्बन एटम होते हैं, और इनमें हाइड्रोजन एटम इस तरीके से होते हैं। तो इसमें जो है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो sp3 कैसे बनता है, बाई शेयरिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल, मतलब sp3 ऑर्बिटल की शेयरिंग से बनता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन है बॉन्ड है, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो sp3s ऑर्बिटल की शेयरिंग से बनता है। तो ये है हमारा एथेन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, वो कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर होती है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की 112 पिकोमीटर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।